अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। बच्चे सब स्कूल जा चुके थे तो बस मैं अकेली ही थी और ये टाइम ना सबसे अच्छा लगता है मुझे कलाम पाक पढ़ने का। कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होती, तो बस मैं कलाम पाक पढ़ कर फारिग हुई थी तो मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर ना आया हुआ था हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ से ये रमज़ान का सामान आया हुआ था। ये ना मतलब 10 लोगों का डॉक्टर्स का ग्रुप है, तो आपस में एक दूसरे को सब गिफ्ट करते हैं। और मेरी जो सबसे ज़्यादा नज़र टिकी थी तो वो थी इस बकलावा पर। ये ना बस मैं इसे देखकर ही खुश हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सुना हुआ है ना इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं है सिटी में। एनीवेज़ आई वाज़ सुपर एक्साइटेड टू ओपन दिस, तो बस मैं बहुत खुशी-खुशी इसको खोल रही थी और मेरी एक्साइटमेंट हद से ज़्यादा थी। ये शायद हैदराबाद से इन लोगों ने परचेज़ किया होगा, क्योंकि इस पर प्रिंट था। और ये जो बिस्किट कराचीज़ वाले हैं तो ये हैदराबाद के ही होते हैं, क्योंकि मैंने पहले खाए हुए हैं। वो इतना ज़्यादा गुड लुकिंग था ना ये, कि बस देखते ही मुँह में पानी आ गया था इसको। और फर्स्ट टाइम मैं इसे ऐसे लाइव देख रही थी, वरना अक्सर रील्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह में देखा है। और बस अब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसे खाने की कि बस अब इफ्तार का इंतज़ार था। एनीवेज़ जब कभी भी किसी को गिफ्ट देना चाहिए तो इसी तरह का होना चाहिए कि बिल्कुल आपको लगे कि हाँ, दिल से दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यार से भरा ये तोहफ़ा था हम लोगों के लिए। और मेरे हस्बैंड हमेशा हर रमज़ान में ना अपने फ्रेंड्स को खाना ही गिफ्ट करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना मेरे हाथ की नहारी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हस्बैंड का यही ऑर्डर होता है कि नहारी ज़रूर होनी चाहिए, उसके अलावा आप बिरयानी या चिकन कुछ भी कर दें। तो बस मैंने सोच लिया था कि हाँ चलो, मुझे भी बहुत अच्छा सा खाना बना कर देना है, जो लोग याद रखें और खुश रहें। और वैसे वो लोग ना इंतज़ार भी करते हैं हर बार नहारी का। फिर होने लगी थी बस किचन में तैयारी शाम के इफ्तार की। तो बस यहाँ बना लिए थे चने और ये निकाल लिए थे मैंने फ्रोज़न आइटम्स, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। और बस यहाँ बस मैं पालक काट रही थी पकौड़ियों के लिए। काफ़ी टाइम से तो मुझे यही लग रहा था कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और बस जल्दी-जल्दी करने लगी थी तैयारी। पकौड़ियों का सामान काटा और बस बनाने लगी थी फ्रूट चाट। और इस फ्रूट चाट और पकौड़े के बिना तो मुझे रमज़ान लगते ही नहीं है। ये 2 चीज़ें ज़रूर हों, चाहे कुछ हो ना हो। और बाकी तो सब साइड पर रहता है, लेकिन ये जो मेन होता है ना इफ्तार, मुझे इसी से लगती है, चाट और पकौड़ी। चनों-वनों का मुझे भी इतना कुछ ख़ास शौक़ नहीं है, ना ही बच्चों को है, बस हस्बैंड खा लेते हैं तो उनके लिए करना पड़ता है। और बस मुझे सबसे अच्छी चाट लगती है इफ्तार में। सब कर रही थी मैं स्टार्ट पकौड़ियाँ बनानी। और क्योंकि सब चीज़ तो रेडी ही थी, बस ये कटिंग चॉपिंग वाला काम था। और ये वही पकौड़ों का प्रीमिक्स था जो मैंने बनाया हुआ था। इससे ना मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ भी और डालना नहीं पड़ा था। बस मैंने इसको मिलाया था और बस पकौड़े डाल दिए थे झटपट से। और इतना अच्छा टेस्ट आया था पकौड़ियों का, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और अब ना 2-3 दिन से लगातार एक ही टेस्ट आ रहा था, वरना कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रहता जाता है जल्दबाज़ी में। तो बहरहाल इससे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि सब चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में थीं। सेम टेस्ट ही होना था पकौड़ियों का। और ये निकाल लिए थे मैंने दही बड़े अपने फ्रोज़न। इनको मैंने पानी में सोक कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर बस मैंने इन्हें स्क्वीज़ किया था और डाल दिया था इस बाउल में, और फिर कर्ड वगैरह डालकर मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी थी। इफ्तार के टाइम में जितने हाथ होते हैं ना, सब कम पड़ जाते हैं, कि चाहे कितने भी लोग आपके साथ लग जाएँ। और फिर टाइम बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है। और पहले रोज़े दूसरे रोज़े में तो ऐसा ही हो जाता है कि आपके टाइम की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पाता और जल्दबाज़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा भी ऐसे ही हाल था। बहरहाल सब चीज़ें बिल्कुल टाइम पर सेट हो गई थी और अज़ान से पहले रख ही दी गई थी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। फ्रूट सैलेड में ना मुझे सबसे अच्छा जो टेस्ट लगता है, तो वो लगता है इसमें अगर हनी डाल दें। हनी डालकर ना इसका टेस्ट इतना अच्छा एनहांस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं शुगर कम डाल देती हूँ और हनी डाल देती हूँ, इससे ना बैलेंस हो जाती है। और बस ये डाल दिए थे मैंने रोल, और इन्हें कर लूँगी फ्राई।
सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ली थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन पहले दूसरे रोज़े में ना हम लोगों का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ का, बच्चों को ख़ास तौर से कि उन्हें हर चीज़ चाहिए होती है। मैंने बोला भी था कि एक चीज़ कर लेते हैं, तो वो उनका नहीं था कि नहीं हमें तो ये भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। फिर ना होते-होते दिल भर जाता है तो फिर वो अपनी खुद ही कम सब चीज़ें कम हो जाती हैं। मेरा तो पहले भी ऐसे ही होता था कि मैं डिनर नहीं करती थी, बस मेरा इफ्तार से ही पेट भर जाता था और अब ये बच्चे ना कुछ छोड़ देते हैं, उसे ख़त्म करने के चक्कर में ना मेरा बिल्कुल डिनर स्किप हो जाता है, बस मैं सहरी से सहरी ही खाना खाती हूँ। और ये वही स्नैक था जो मैंने बनाया था, इसमें चिकन की स्टफ़िंग की थी ब्रेड में और इनका ना टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आया था, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इतनी ईज़ी सिंपल रेसिपी थी। हालाँकि मैंने ये कम क्वांटिटी में बनाए थे, लेकिन मेरा फिर इरादा था कि मैं फिर से इसे तैयार कर कर रखूँगी ना, बहुत ही अच्छे बने थे ये। और जैसे मैं सोच रही थी हो सकता है कि मतलब ब्रेड ऑयल सोक कर ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल लाइट से थे ये, ज़्यादा ऑयली भी नहीं हुए थे ये। बस अब दही बड़े तैयार कर लेते हैं और ये जेल ना मुझे दिया था भाभी ने उनके यहाँ के फंक्शन में, जब ये बचा था तो उन्होंने मुझे दे दिया था, थैंक्स टू यू भाभी। और इससे ना मेरे दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, बिल्कुल शादी वाला ही टेस्ट आ रहा था। बस अब टेबल लगाने का टाइम था और यहाँ सेट कर दी थी मैंने टेबल और दही बड़ों में ना पापड़ी रह गई थी तो मुझे याद आया था, फिर मैंने जल्दी से फ़ौरन इस पर रख दी थी, वरना ये तो अधूरे ही रह जाते। बिना पापड़ी के मुझे दही बड़े अच्छे ही नहीं लगते बिल्कुल भी। पहली इफ्तारी हम लोगों ने ज़मीन पर बैठकर ही की थी, मैट बिछाकर। जैसे हम पुराने वाले घर में करते थे, सब बैठते थे मिलकर, लेकिन इतना ज़्यादा सूना-सूना लग रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था पहले रोज़े को। और हस्बैंड भी ऐसे ही खामोश थे और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर हमने नेक्स्ट डे डिसाइड किया था कि हम लोग टेबल ही लगाएँगे और क्योंकि अब बस हम लोग 5 लोग हैं, तो इसलिए एक साथ ऐसे ही बैठ जाएँगे और मैट पर ना हम लोग ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल खालीपन-सा, क्योंकि हमें आदत है बिल्कुल सब लोग साथ बैठकर करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया अपने पुराने दिन। और इफ्तार हो चुकी थी और अब था टाइम चाय का और ये थी मेरी एनर्जी ड्रिंक, इसके बिना तो मेरा रोज़ा कंप्लीट होता ही नहीं। किचन वगैरह समेट कर लास्ट में बस मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और इसी से मेरा रोज़ा पूरा होता है। तो बस मैं लेकर अपनी चाय आ गई थी कमरे में। फिर हो गई थी इशा की अज़ान और मगरिब से इशा एकदम ही हो जाती है, इतनी देर किचन समेटो तो इशा के नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो यहाँ बस एमिश और रुमैसा दोनों तरावी पढ़ने खड़ी हो गई थी और बस दोनों साथ ही पढ़ती हैं हमेशा। अज़ान होते ही नमाज़ अदा कर लो ना तो बहुत सुकून हो जाता है। तो बस मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपनी तरावी पढ़कर फ़ारिग हो जाती हूँ और क्योंकि फिर अशारी और उनके पापा भी आ जाएँगे तरावी पढ़कर और ये लोग खाना ना तरावी के बाद ही खाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और रमज़ान में सबके लिए दुआ कीजिएगा।